हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ में किशोर अपराध पे चर्चा करूंगा। किशोर अपराध ये समाज की बुराई बन गया है, समाज के लिए कलंक बन गया है। अभी 3 दिन पहले देश की औद्योगिक नगरी, प्लेसमेंट नगरी, शैक्षणिक नगरी, मराठा नगरी पूना, जो अब आजकल पुणे हो गया है, उसमें एक रईसजादे ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया। उसका तो शौक था अय्याशी करना, मौज मस्ती करना, दिखावा करना, लेकिन 2 इंजीनियर हमारे यहाँ के चले गए, 2 परिवार अनाथ हो गए। जी हाँ, मैं पोर्शे कार एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ। 18 मई की देर रात में हुआ। पुणे में एक अग्रवाल फैमिली है, अरबपति हैं, 700 से 800 करोड़ का उनका व्यापार है, बहुत बड़े बिल्डर हैं। पुणे की बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें उनकी बनाई हुई हैं, बिजनेस है उनका बहुत बड़ा। विशाल अग्रवाल जी, उनका बेटा, जी हाँ, बेटे का भी 2 दिन पहले, 18 मई के 2 दिन पहले महाराष्ट्र 12th का एग्ज़ाम आया था बोर्ड का। साहबजादे पास हो गए थे, परसेंटेज कोई नहीं निकला है, पास हो गए थे, 12th पास हुए थे। आईआईटी क्रैक नहीं किया था, नीट क्रैक नहीं किया था, आईएएस का एग्ज़ाम पास नहीं क्रैक नहीं किया था, आईपीएस का नहीं करा था। जी हाँ, मात्र 12th। अभी आपकी शुरुआत है और उस पास होने को एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए उन्होंने अपने पिताजी की, और पिताजी ने मुझे, जा बेटा ऐश कर, तूने 12th पास कर लिया है, और भेज दिया अपनी पोर्शे कार जो लगभग 4 करोड़ की आती है ऑन रोड। उसकी मिनिमम स्पीड बताते हैं 120 है और मैक्सिमम 250 किलोमीटर पर आवर। दे दी। साहबजादे अपने 3-4 दोस्तों को दिखाने के लिए, और बनते ही हैं, स्वाभाविक है, रईसों के बेटों के दोस्त तो बहुत रहते हैं, उनके साथ एक शराब खाने में गए। पुणे के उद्योगपति का बेटा है, पब में नाबालिगों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन हम सभी जानते हैं, खाली पुणे नहीं, सब जगह, जबलपुर हो, मध्य प्रदेश इसके और भी शहरों, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, कलकत्ता, सब जगह नाबालिग को शराब भी दे दी जाती है, सिगरेट भी दे दी जाती है, नशे के सारे पदार्थ देते हैं। वो बिजनेस वाले कहते हैं हमें उससे क्या लेना देना, हमारा तो बिजनेस है। उनके लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं, वो सिर्फ व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। ऐसे ही पब में गए, वो कोजी पब में दे दिया गया। 1 घंटे में 48,000 रुपये की शराब पी डाली। उसके बाद निकले वहाँ से, दूसरे पब में गए, वहाँ की अभी डिटेल नहीं आई है, वहाँ भी शराब पी। और फिर ड्राइवर जो था कार का, उसको अलग करके साहबजादे खुद ही कार ड्राइव करने लगे और बताने लगे, देखो ये मेरी पोर्शे कार है, ये इसकी स्पीड देखो। और उस स्पीड में जो चला रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइवर नहीं है परफेक्ट, स्पीड पे कंट्रोल नहीं है, स्पीड पे कंट्रोल के साथ साथ चूंकि नशे में, नशा है, ये सारे कर्म करना, गैर कानूनी काम करने में किशोरों को हमेशा नियंत्रण रहते हैं, नियंत्रित होकर करते हैं। और सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मारी। उसके पीछे एक लड़की बैठी थी, हमारे जबलपुर शहर की, अश्विनी कोस्टा, इंजीनियर, स्पॉट डेथ हो गई। लड़का यहाँ उमरिया का था, बिरसिंहपुर पाली का, अब अभिजीत, उसकी भी डेथ हो गई। स्थानीय जनता ने, अब चूंकि भाग क्यों नहीं पाया, अब देखिए, महंगी गाड़ी है, 4 करोड़ की लग्जरी गाड़ी है, उसमें एयर बैग खुल गया और गाड़ी रुक गई। अगर एयर बैग नहीं खुलते, गाड़ी इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं होती, एडवांस नहीं होती, तो कहो गाड़ी रुकती भी नहीं। गाड़ी रुक गई तो लोगों ने, उसमें से उसके दोस्त तो बड़े चतुर होते हैं, जानते हैं, तो भाग गए। ड्राइवर भी अपने को बचा के भाग गया। साहबजादे नायाब हीरे पुणे के अग्रवाल जी पकड़ में आ गए। जनता ने जबरदस्त धुनाई की, पुलिस को दे दी। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। बालिग है, किशोर नहीं है, 18 साल का नहीं है,
17 साल 8 महीने का, 4 महीने की उम्र कम है, लेकिन शराब पीने के लिए पाले गए, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए पाले गए, सिर्फ कानूनी प्रक्रिया में वो बालिग नहीं है। ये होता है। उसको बाल न्यायालय ने सजा दी, आप ट्रैफिक के नियम का पालन करेंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे, मनोचिकित्सक से इलाज कराइए, और 300 शब्दों में एक्सीडेंट पे एक निबंध लिखिए। इस पर बहुत विवाद हो रहा है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया है। कैब ड्राइवर को 10 साल की सजा हो जाती, ट्रक ड्राइवर को 10 साल की सजा हो जाती, रही सेल्सियस को निबंध लिखने की सजा हुई। खैर, पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दल, सरकार सब आई और वो उनकी याचिका खारिज हो गई है और उसको जमानत रद्द कर दी गई। पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना बता रही है कि हमारे यहाँ के किशोर कितने एडवांस हो गए, अपराध की दुनिया में कितने लिप्त हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया का पहला रोड एक्सीडेंट जो हुआ था 1891 में, आज से 133 साल पहले जॉन विलियम लैवर्ड ने कार बनाई थी, गैसोलीन से चलाते थे, सिंगल सिलेंडर था, टेस्टिंग कर रहे थे और टेस्टिंग करते में उनकी स्पीड इतनी बढ़ गई कि कंट्रोल नहीं कर पाए और पेड़ से टकरा गए, उनकी मौत हो गई। 1891 की घटना है और आज 2024 से 133 साल भी जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं वो स्पीड के कारण होते हैं। 2022 के आंकड़े हैं 4,81,000 सड़क हादसे हुए इंडिया में, जिसमें 1,68,000 की मौत हो गई। हर 53 मिनट में देश में एक दुर्घटना होती है। 60 मिनट यानी 1 घंटे में 53 होती हैं और 19 लोगों की मृत्यु हो जाती है। स्पीड जो है, युवा जो है, स्पीड युवा का उल्टा कर दे वाई होता है। वाई में स्पीड होती है जो कुछ नहीं देखती, वही किशोर नहीं देख रहा है। किशोर न्यायालय की बात जो है, किशोर अपराध की बात 18वीं सदी से है। ही है, किशोरों पर ध्यान दिया जाने लगा। इसके पहले तक 7 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी बच्चे को गैर कानूनी काम करने पे, समाज विरोधी काम करने, वैश्य के समान ही सजा मिलती थी। लेकिन सुधारावस्था, जेल नियम में सुधार हुए, अपराध में सुधार हुए, सुधारों की बात करते 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 हम उसमें आ गए, कहीं 16 साल, कहीं 18 साल, कहीं 12 साल, ऐसे अलग अलग देशों में किशोरों के लिए उम्र की बंधन रखी गई है। अब एक चीज और है, हर देश में क्या है, पेरेंट्स पैट्रिया की बात होती है, यानी राज माता पिता की भूमिका निभाता है। हम जिस राज में रह रहे हैं वो राज माता पिता की भूमिका निभाएगा। किशोरों के अपराध के पीछे जो मूल कारण है, पुराने कारण तो ये है कि एकल परिवार का ना होना, बुरी संगत, नशाखोरी, तनाव, ये। लेकिन अभी जो नया ट्रेंड आया है किशोरों का, अभी कुछ दिन पहले एक 7 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। निर्भया कांड तो हम सभी जानते हैं, किशोरों का था। और भी ऐसे कई अपराध हैं। एक लड़के ने तो, हाल ही की घटना है, लड़की के साथ में जबरदस्ती की, रेप किया और छत में ले जाकर रेप किया। वहीं पे एक रॉड पड़ी थी, उसको मार के उसकी लाश को 1 हफ्ते तक छुपा के जी। तो वास्तव में अभी क्या हो रहा है, हमारा यूथ जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित है। इसमें अधिकतर हमारे पेरेंटिंग की कमी है, हमारे परिवार के टूटने का असर है। परिवार की भावनाएं खत्म हो रही हैं, परिवार के संबंध खत्म हो गए, परिवार की वफादारी खत्म हो गई है। परिवार सिर्फ जो एक संस्था होता था ना, एक समिति होता था, परिवार में एक ट्रस्ट की तरह परिवार काम करता था। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे वो ट्रस्टी होते थे, जो पूरे परिवार की देखभाल करते थे। लेकिन अब परिवार ट्रस्ट नहीं रहा, परिवार संस्था नहीं रहा, परिवार समिति नहीं रहा, परिवार भावनाओं का केंद्र नहीं रहा, परिवार में सामाजिकता नहीं रही, परिवार में व्यवहारिकता नहीं रही। परिवार सिर्फ एक रेस्टोरेंट की तरह हो गया, आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल में हम जो चर्चाएं करते थे, पहले तो डाइनिंग टेबल नहीं होती थी, पालथी मार के बैठते थे और चर्चाएं होती थी, वो सारी खत्म हो गई। परिवार का ये सबसे बिगड़ा हुआ रूप है। इसमें खास तौर से हमारे लग्जरी लाइफ जीने वाले जो हैं, उनके यहाँ परिवार का कोई मतलब नहीं। वहाँ तो पेरेंट्स ये देखते हैं कि हमारा एक तो बच्चे कम है, एक बच्चा है तो उसकी परवरिश हम जरूरत से ज़्यादा करते हैं, उसमें इतना ज़्यादा लाड़ प्यार उड़ेल देते हैं
कि सब पहले हम लोग चार हम लोग जो हैं 3 भाई 1 बहन है। मेरी श्रीमती जी 7 बहनें 4 भाई हैं, लेकिन सभी पिटते थे। और आप देखिए इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी हम लोग सब वेल एस्टैब्लिश हैं, हमको कोई समस्या नहीं। लेकिन अब एक बच्चे का चलन, पहले 2 का फिर 1 बच्चे, तो एक बच्चे पे हम सारी, क्योंकि हमारा तो एक ही है, तो हम पूरा खर्च, जी खर्च ही नहीं, पैसा खर्च करना ही नहीं है। आप हमको संस्कार नहीं दे रहे। आप हम जो है अपने बच्चों को, परिवार जो है संस्कार की जो खदान होता था वो संस्कार की खदान हो गया। ये जितने भी पैसे वाले हैं हम सभी पैसे का दिखावा करते हैं, अपने बच्चों पे संस्कारित ना करके बच्चों को कुसंस्कारित कर रहे हैं, उन पे पैसा उड़ेल रहे हैं, कहते हैं जा बेटा तू अपनी लाइफ जी, तेरे को जो भी दिक्कत हो मेरे को बता, मैं पैसा दूंगा। तो हम 1-1, 2-2 करोड़ की कारें, 3-3, 4-4 करोड़ की कारें बच्चों को दे दी है। जानते हैं कि अभी नाबालिग है लेकिन कार दे रहे हैं। किसकी गलती है? अग्रवाल जी की गलती है ना। आपने अपने बेटे को भी दी, उन्होंने क्यों पैसे दिए कि बच्चा जाके पब में शराब पिए? वो पहली बार नहीं पी होगी, पहले भी पी होगी, 10वीं के रिजल्ट में भी पी होगी, हर साल पीता होगा, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता होगा। माँ बाप को नहीं मालूम कि मेरा बेटा शराब पी रहा है? सब मालूम है। लेकिन बेटा है, मेरा बेटा है, मेरे पास पैसा है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, जो चाहे करूँगा, चलता है। तो किशोर अपराध में जो है नया ट्रेंड ये आया है, पेरेंट्स की कमी, परिवार के संस्कारों की कमी, परिवार के कुसंस्कारित होना, पैसे का दिखावा, अपने बच्चे को इतनी सुख सुविधाएं दे देना कि वो सबसे अलग दिखे। पोर्शे कांड जो है, रोड एक्सीडेंट, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पिता ने अपने बेटे को दिया, बेटा सेलिब्रेट कर, आज तू 12th पास हुआ है, जबकि पिताजी को बैठना था, माँ को बैठना था बेटे के साथ में दगड़ू सेठ के गणेश मंदिर ले जाके गणेश जी से कहते इसको और बुद्धि दीजिए, जिससे कि अभी 12th पास किया है, आगे ग्रेजुएट है और MBA करे या फिर मैनेजमेंट का कोर्स करने के साथ या फिर IAS IPS बने। दगड़ू हलवाई के गणेश मंदिर ना ले जाके उन्होंने दे दिया, जा बेटा तू मैं खाने में जा, अपने दोस्त के साथ एंजॉय करें। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है किशोर अपराध की, कि हमारे यहाँ किशोर हम परिवार वाले देखते नहीं, नशे के आदी हो रहे हैं, ड्रग्स के आदी हो रहे हैं, नशे के गुलाम हैं और स्पीड के शौकीन हैं। चाहे वो बाइक चलाएं, चाहे एक्टिवा चलाएं, चाहे कार चलाएं, सब स्पीड पे चल रहे हैं। स्पीड उनके जीवन का लक्ष्य है कि वो चाहते हैं हम जितनी स्पीड हमारे पास उतनी स्पीड कोई के ना। ये प्रतियोगिता, ये दूसरों को नीचा दिखाने की जो स्पीड है, नीचा दिखाने की, लोगों को बर्बाद करने के जो स्पीड है, उसके दुष्परिणाम ये आ रहे हैं कि आज वो पूरा परिवार जेल में। नियम कायदे हैं, समाज का सरोकार है, समाज विरोध कर रहा है, आप देखिए बेटे को जेल होगी, क्योंकि कानून भी कहता है नाबालिग अगर बालिगों जैसा व्यवहार करता है तो उसके ऊपर बालिगों के अनुरूप, उम्र के अनुरूप ही केस चलेगा। इसने शराब पी, इसको मालूम है शराब गैर कानूनी चीज है, जी भर के शराब पी, दूसरी दुकान में गया और फिर कार भी जानता है कि इतनी स्पीड में हम चलेंगे तो समझेगी नहीं, जानबूझकर ये अपराध किया गया है, सिर्फ दिखावे कि देखो मैं इतना हूँ। और फिर जब आपको 300 शब्दों का निबंध लिखने की बात की जाएगी, आप 300 शब्दों में निबंध लिख दो, तो उससे अग्रवाल दंपत्ति के सुपुत्र के अलावा बाकी जितने भी रईस हैं उनको भी यही होगा, अरे ठीक है हो जाएगा एक्सीडेंट, 300 शब्दों का निबंध लिख देंगे। तो किशोर अपराध के पीछे मूल कारण मेरा ऐसे समाजशास्त्री ये है, परिवार के संबंधों का समाप्त होना, परिवार की नातेदारी खत्म होना, परिवार के मूल्यों का समाप्त होना, परिवार के वैल्यूज खत्म होना, परिवार के संस्कार खत्म होना और परिवार में सिर्फ दिखावा, ब्लड रिलेशन तक ही सीमित रह गया परिवार, और उसके अलावा माँ बाप भाई बहन के बीच में किसी प्रकार का पारिवारिक रिश्ता नहीं है। परिवार सिर्फ एक, कहा जाए दीवारें, ये कंक्रीट की दीवार है ना, ये सब कंक्रीट की दीवार रह गई है, उसमें मूल्य नहीं है, आत्मीयता नहीं है, संस्कार नहीं है। अगर ये होते तो पोर्शे कार एक्सीडेंट नहीं होता। तो आप सभी पेरेंट्सों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, बच्चों पे सख्ती करें, बच्चों के साथ उनको उठें बैठें, उनको समय दें। हम समय नहीं दे रहे ना बच्चों को,
हमें अपने बच्चों को समय देना होगा, उनके साथ बैठना होगा, उनकी मानसिकता को समझना होगा, उनकी मानसिकता का निवारण भी हमको करना होगा। गलत व्यवहार के लिए प्रोत्साहित ना करें, स्पीड में चलने के लिए प्रोत्साहित ना करें। सबको साइकिल दीजिए आप। सरकार को कानून बनाना चाहिए कि शहर में कोई भी बच्चे व्हीकल नहीं चलाएंगे, और जितने भी व्हीकल्स हैं, व्हीकल निर्माता कंपनियों से मेरा आग्रह है कि कार कितनी भी अच्छी हो, कितनी लगे, 50 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड में स्पीड ही ना है। चाहे वो ऑटो हो, और ट्रक वगैरह में 60 की स्पीड कर दी जाए, बाइक वगैरह में भी 40 की स्पीड कर दी जाए। इससे ज़्यादा हमको कोई ज़रूरत नहीं स्पीड की। भीड़ भाड़ में हमारी स्पीड वैसे ही 10 की हो जाती, 40 तो बहुत ज़्यादा है। तो सारे वाहन निर्माता कंपनियों से, सरकार से भी निवेदन है कि सबसे पहले वाहन निर्माताओं को कहें कि गाड़ियों की स्पीड ख़त्म कर दें, और जितनी भी लग्जरी स्पोर्ट्स कारें हैं इन सब का प्रतिबंध किया जाए, इसमें किसी प्रकार नहीं। और जो भी बच्चा चलाता है, अब इस पे पूरे परिवार पे ही एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा नाबालिग है, उसने दो अपराध किए हैं। एक, 2 बच्चों की डेथ हुई है, आपके पास लाइसेंस नहीं, आपने गाड़ी चलाई, और शराब भी पी। तो परिवार, सरकार को सख्त, समाज साथियों से भी मेरा आग्रह है कि किशोर अपराध के कारणों को बदलना है, उसको मानसिकता बदलना होगी, क्योंकि परिवार के टूटने से, परिवार में सामाजिकता खत्म होने से, पारिवारिक मूल्यों के बिखरने से इस प्रकार के दृष्टांत हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सरकार से सब लोग मांग करें कि व्हीकल कंपनियां जितनी भी हैं, तो कार की स्पीड 50 से ज़्यादा ना हो, ट्रक बस की स्पीड 60 से ज़्यादा ना हो, बाइक, स्कूटर, एक्टिवा, 2 व्हीलर्स की स्पीड 40 से ज़्यादा ना हो। इससे ज़्यादा स्पीड में चले ही ना गाड़ी। ओके, आज के लिए।